Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemi Zone. Dear students, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। अब हम चल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या हैं। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे तो इस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक रिएक्शन कह रहे हैं। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इज़ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन एटम that is attached to an aromatic system या aromatic ring is replaced by an electrophile। हमारे पास ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें कोई भी एटम जो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होगा उसको वहाँ से निकाल के उसकी जगह हम वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट कर देंगे उस एटम की और उसकी जगह क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हर सेंट्रल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन शो करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पे हमारे पास एक कैटलिस्ट होगा, वो लीवस एसिड होगा और वही हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे आके हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होंगे। अब हम इनके स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज़्म को देखते हैं। जनरल मैकेनिज़्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस तरीके से एक बेंजीन है, उसके साथ हम एक रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे। रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और साथ में हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अब जो जो हमारे पास रिएजेंट है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इस कंपाउंड के साथ लगे पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ को, यानी कि हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाएगा यहाँ से। यानी कि इसका बॉन्ड इससे बन जाएगा, यानी कि ये इसका बॉन्ड इससे बना तो HNU बन गया। ये HNU आगे हमारे पास आ गया और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था ये इस H की जगह पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब हम इसकी चलते हैं गहराई में कि ये रिएक्शन होता किस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म, पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया इसको पहले बनाना कैसे है, पहले उसको बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसी तरीके से हम एक रिएजेंट लेंगे। ये हमने रिएजेंट लिया है, इसका रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ। इस कैटलिस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स। होगा क्या कि ये इसमें न्यूक्लियोफाइल कैटलिस्ट से बॉन्ड बना लेगा और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास अलग हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल ने कैटलिस्ट से बॉन्ड बनाया तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का कैटलिस्ट से बॉन्ड बन गया। अब हमने नेक्स्ट में क्या करवाना है कि इस इस इलेक्ट्रोफाइल का हमने इस सीपीसी पे अटैक करवाना है। इसको हम क्या कहेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, या हम इसको फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन भी कहते हैं। अच्छा डियर, स्टेप 2 में क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन, यानी कि उसके अटैक से जो हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास फिनोनियम आयन होगा। किस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई, ये ऊपर से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। अब करवाना अटैक किसका है, हमने इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन देखें यहाँ पे ये बेंजीन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये तो फिर बेंजीन का अटैक हो गया। वजह ये है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। हमेशा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो कम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ज़्यादा हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे इसकी तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसकी तरफ ये शिफ्ट करेंगे, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बांड ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जस्ट इसमें रिंग में 2 बांड रह जाएंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे आके बेंजीन में लग जाएगा। और साथ में हमने, आपको पता है ऑलरेडी कि उसमें हाइड्रोजन होता है, वो हमने शो करवा दिया।
और यहाँ से बॉन्ड ख़त्म हुआ, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक हमारे पास पूरी स्पीशीज़ का एक आयन बन जाएगा। इसको हम फिनोनियम आयन भी कहते हैं, बेंजोनियम आयन भी कहते हैं और एरिनियम आयन भी कहते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन या हमारे पास रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट है। प्रोटॉन का हमने लॉस करवाना है, जो हमारे पास फिनोनियम आयन बना है वहाँ से हमने प्रोटॉन का लॉस करवाना है, प्रोटॉन को वहाँ से निकालना है। ये इसको आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास कैटलिस्ट दोबारा बनता भी है, तो इसको आप रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फिनोनियम आयन, बेंजोनियम आयन या एरिनियम आयन जो बना था, इसमें से ये हमने प्रोटॉन को यहाँ से लॉस करवाना है, निकलवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल था, कैटलिस्ट के साथ अटैच था, वो स्पीशी आएगी, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करेगा इस पॉजिटिव स्पीशी पे। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल ने इसकी तरफ अटैक क्यों नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये डीलोकलाइज है, ये इधर होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ जाएगा। ये डीलोकलाइज हो रहा है, ये एक जगह पर स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से वो न्यूक्लियोफाइल स्टेबल चार्ज की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल इसको हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस यहाँ पे रिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रोफाइल रह गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और H इस मिल के न्यूक्लियोफाइल भी बन गया, और सॉरी HNU हमारे पास हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल भी आ गया और साथ में कैटलिस्ट भी आ गया। इसकी हम पहली टाइप देखते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पहली टाइप हम देखते हैं, नाइट्रेशन को डिस्कस करते हैं। नाइट्रेशन के सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि नाइट्रेशन होती क्या है। रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम बाय अ नाइट्रो ग्रुप इज़ नोन एज नाइट्रेशन। किसी भी हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनमें हमने क्या करना है, उसमें लगे हाइड्रोजन एटम को हमने निकाल के वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, तो हमारे पास नाइट्रेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल इसकी क्या है, किस तरीके से होगा ये डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें लगे हाइड्रोजन को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। नाइट्रिक एसिड में जो हमारे पास NO2 है वो इस H की जगह पे लग जाएगा, और ये H इस OH के साथ मिलकर वाटर बना के यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ये हमारे पास नया ग्रुप हमारे पास बन गया डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या हुआ, वाटर अलग हो गया। स्टूडेंट्स, उसी तरह नेक्स्ट इसमें भी हम मैकेनिज़्म को देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज़्म में क्या होना है कि फार्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आया है वो आया कहाँ से है, बना कैसे है, उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, उसी तरीके से हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और साथ में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने थोड़ा इनको ब्रेक करके लिख लिया है, तोड़ के खुला करके लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास ये OH है, ये इस H से मिलकर वाटर बना देगा अलग, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन है, ये हमारे पास यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करेगा। ये हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बन गया। बाकी ये हमारे पास HSO4, ये हमारे पास अलग हो जाएगा। अब ये नाइट्रोनियम आयन बन गया, अब इसका हम अटैक करवाएंगे ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अटैक करा, ये हमारे पास उसी तरीके से क्या हुआ, एक एरोमेटिक कंपाउंड था। अब इसमें उसी तरीके से देखें जैसा कि हमने जर्नल मैकेनिज़्म में देखा कि ये तो अटैक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगी इसकी तरफ। वजह यही कि हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन, जिस पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ मूव करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना के हमारे पास इस तरीके से, इसको भी आप फिनोनियम आयन, बेंजोनियम आयन या एरिनियम आयन कहेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लास्ट में इसमें भी उसी तरीके से लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन वहाँ पे अटैच, उस प्रोटॉन को वहाँ से रिमूव करवाना है, तो हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव था वो आएगा, प्रोटॉन पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके चला जाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो वापस हमारे पास डबल बॉन्ड और साथ में H2SO4 कैटलिस्ट वापस आ गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फ़र्दर टाइप्स को डिस्कस करेंगे।